लेते हैं। इस सर्वे में जो वोट शेयर निकल करके सामने आया है उससे हमको और एक इंडिकेटर मिलता है। तो देखिए बीजेपी को सर्वे यही दिखा रहा है कि 45% वोट हासिल हो सकता है इस चुनाव के अंदर। ये सर्वे हमने परसों तक कंपाइल किया तो उसमें 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। 3% का गैप है। 3% वोट का गैप सीटों में और ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या संजीव जी आप इस इलेक्शन को नजदीकी चुनाव क्लोज इलेक्शन के कैटेगरी में मानते हैं? की कैटेगरी में है। बीजेपी की ज्यादा सीट्स आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मैं भावेश की है वो ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने इग्नोर किया है। मैं कह रहा था कि भावेश का कंपल्शन है, जब तक अन्य पार्टियां और बागी लोगों की सूची क्लियर नहीं होती उनका सर्वे उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि जो आप 110 और 85 मतलब 195 सीट तो आपने दे दी कांग्रेस और बीजेपी में, और अदर्स को दे रहे हैं 5। अब मैं कह रहा हूं अगर अदर्स 20 से कम हो तो फिर एक फ्रेंडली सी बेट लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। सो अदर्स की संख्या 20 या 20 प्लस होगी। और कहीं ना कहीं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो सकता है राजस्थान का, कि 2 जने अदर्स को कंट्रोल करने वाले हैं। ये ना मोदी जी के बस की बात है ना राहुल सोनिया के बस की बात है। अन्य को कौन कंट्रोल कर सकता है राजस्थान में, या कौन लुभा सकता है, अशोक गहलोत या वसुंधरा? तो ले देखे जो हमने मानेसर के टाइम एक अंडरस्टैंडिंग देखी थी वो 2023 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी देख सकते हैं। अगर लोगों को बीजेपी आगे दिखी और वसुंधरा के बनने के चांस मिले तो अशोक गहलोत पीछे के दरवाजे से हेल्प कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता का भी एक अलग चरित्र होता है, वो अपने आसपास से नहीं दाने देना चाहती। ये दोनों तो एक लेवल पे एक कंफर्ट जोन है। देखिए जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं उस पर तो एक क्लैरिफिकेशन कल में और आज में हमको देखने को मिल गया। कल ये सब जगह खबर चल गई कि वसुंधरा जी ने कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगी, लेकिन आज उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा था कि अपने बेटे को सामने देख करके लगता है कि रिटायर हो जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं रिटायर होना नहीं चाहती। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोल सकते हो आप? इशारा कहां कर रहे हैं? मतलब मेरा मानना है कि ये जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं उसमें जो अन्य का फैक्टर है वो इतना नगण्य है, ऐसा होगा ही नहीं। जब रिजल्ट्स आएंगे तो देख लीजिए, जस्ट मार्क माय वर्ड्स। और वो अन्य किसके साथ जाते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि 100 के कौन ज्यादा नजदीक होगा, कांग्रेस या बीजेपी, और फिर दूसरे पक्ष के लोग ही खिसका देंगे दूसरी तरफ उन अन्य को, क्योंकि वो अन्य का नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होगा राजस्थान में। मैं बता भी देता हूं 2018 में 27 अन्य में जुड़े हुए थे, आज 5 दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा क्लियर है अगर वो 20 से ज्यादा होते हैं तो वो बहुत बड़ा गेम है। फिर वो 2018 के आसपास ही नंबर रहने वाला है। भावेश नहीं उतना नहीं है। देखिए आप मध्य प्रदेश और राजस्थान को जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस बार एक्सट्रीमली बाइपोलर होने जा रहा है। पिछली बार जरूर थी, बसपा भी एक फैक्टर थी, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट थी 16 सीटें, वो जैसे संजीव जी ने कहा कि साथी अशोक गहलोत का वो उनका एक चाल था, छोटी छोटी पार्टियां बहुत खड़ी हो गई थी जो बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा। उसमें एक जो जाट की पार्टी थी वो भी थी, उसके बाद एक घनश्याम तिवारी की पार्टी, वो सारी पार्टी कम से कम कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाई थी। इस बार आप देखेंगे जो राजस्थान है वो एक्सट्रीमली बाइपोलर होने जा रहा। हाँ ये बात जरूर है कि जो एक रिबल कैंडिडेट है वो दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, जिसमें आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कौन उस पर किस हद तक उस पर खरा उतरता है, उसको शांत कर पाता है या फिर किसको ज्यादा नुकसान होता है। देखिए पिछले 2 दिनों में यानी आज और कल में हमने आपके सामने 4 राज्यों का ओपिनियन पोल रखा। हमने शुरुआत की थी मध्य प्रदेश से। हमारा ओपिनियन पोल बताता है बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। और पिछले 2 ओपिनियन पोल के बीच में बीजेपी की परिस्थिति बेहतर भी होती हमें दिखाई दी है। बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, इसका इशारा दिखाई दे रहा है। साथ साथ हमने कल आपको तेलंगाना का ओपिनियन पोल भी दिखाया था। तेलंगाना में बहुत सारे सर्वे में यह बात सामने आ रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। हमारा सर्वे इसके विपरीत बिल्कुल दिखा रहा है कि केसीआर बड़ी कंफर्टेबली तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर वो चाहें, या उनकी सरकार तो बन ही रही है, हमें ऐसा सर्वे में दिखाई देता है। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां एक खुशखबरी बीजेपी के लिए और एक कांग्रेस पार्टी के लिए। स्पष्ट तौर पर राजस्थान दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ खड़ा हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए एक चेतावनी भरी खबर यह है कि यहां हमारे 2 सर्वे के बीच में बीजेपी का ग्राफ नीचे जाता दिखाई दिया है, सीटें कम होती दिखाई दे रही हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, बहुत आगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से दिखाई देती है, लेकिन कल ईडी के सीधे स्पष्ट आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भ्रष्टाचार की जो लगाए गए हैं उनका कितना असर होगा यह सर्वे में स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो यह बीजेपी के ऊपर है कि वो इसको अपने अभियान में कितनी प्रमुखता से उठा सकती है।
बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब वक्त है हमारे पॉलिटिकल शो अब की बार किसकी सरकार का। आगे देखिए प्रिया सिंह सोमवंशी के साथ सीधे भोपाल से एक लाइव बुलेटिन।